ओके, तो देखिए हमारा जो एफ नेट था, एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई 4i प्लस जे माइनस के। आप इस दोनों को ऐड किए तो एफ नेट की वैल्यू ये आ गई 7i प्लस जे माइनस का 4k, करेक्ट ना। 7i प्लस जे माइनस का 4k। तो जो हमने डिस्प्लेसमेंट तो निकाला था, तो देखिए एफ डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया एफ नेट इंटू डी आर, और एफ नेट की वैल्यू ये है और डी आर की वैल्यू ये है। डी आर हमने कैसे निकाला बेटा, R2 माइनस का R1, राइट। तो ये डाटा हमारा क्लियर हो गया और आ गया 38 जूल। क्लियर। मैं हर एक टाइप का आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं और एक टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आप लिखते चलो। मान लो एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास है m इक्वल टू है 3 kg। कोई बॉडी है जिसका मास है 3 kg या 6 kg ले लो, 6 kg इज एक्टेड, ए बॉडी है मास 6 kg इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स which causes a displacement in it gives by x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4, x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4, एक मिनट, टी स्क्वायर बाई 4 मीटर। तो आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, आप वर्क डन फाइंड आउट करो कब, जब टी इक्वल टू टी सेकेंड है। क्वेश्चन फिर से देखिए, ए बॉडी का मास है 6 kg इज एक्ट अपॉन बाई ए फोर्स which causes a displacement in it give by x equal to t square by 4 meter। वर्क डन फाइंड आउट करो when t equal to 2 सेकेंड, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। आप देखिए ना बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको ये चीज तो पता है कि जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम वेरिएबल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब आप बताइए यहाँ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। आपको एक्स दिया है, मास दिया है, टाइम दिया है। सोचो हमको ये चीजें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो dx अपॉन dt होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमको x की वैल्यू दिया था, x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4। तो अब अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो v आ जाएगा dx अपॉन dt और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2t बाई 4, या इसको लिख दो आप t बाई 2, राइट। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा dv बाई dt, राइट, dv बाई dt। तो अगर हम t बाई t को डिफरेंशिएट कर दें तो बचेगा क्या, इस क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बचेगा 1/2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए न्यूटन्स लॉ पता है हमें कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए, मास क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया था आपका 6 kg, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 3 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, देखो अब डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4, इसमें मेंशन किया है कि जो टाइम है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो टाइम को 2 सेकेंड पुट करो, x इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाई 4 मतलब 1, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 4, 1 हो जाएगा। तो वर्क होगा क्या, वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है कितना 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, तो हो जाएगा 3 जूल। तो राइट आंसर इसका 3 जूल है ना। तो ऐसे ऐसे इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर जिसको और किसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछना है या फिर
कोई डाउट है तो आप उसको पूछिए। एक्चुअल में है क्या कि अब यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको डिफाइन कर रहे हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस में कि कैसे कैसे मोस्टली क्वेश्चंस पे आप गो थ्रू हो जाओगे। जैसे जैसे आपका लेक्चर गो थ्रू चलेगा वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चंस को एक लेवल से मेंटेन करेंगे, है ना, कि एक इजी से टफ जोन तक कैसे चलना है, राइट। एक इजी से टफ जोन तक हमको चलना है। तो ये तो जो कंप्लीट स्टोरी थी अभी हमने डिस्कस किया, ये कंप्लीट स्टोरी है आपका वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। जो आपने पढ़ा वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया। क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए? अभी तो हमने सिंपली पढ़ा कि अगर वर्क डन हो कांस्टेंट फोर्स के थ्रू वर्क डन क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, राइट। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। मुझे बताइए कहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पे आपका फोर्स वेरी कर रहा हो, है ना, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो अभी तो सिंपली हम वर्क डन पढ़ते थे कि कांस्टेंट फोर्स के थ्रू क्या था, अब हम वेरिएबल फोर्स के थ्रू अप्लाई करेंगे। मैंने आपको कांस्टेंट फोर्स बताया था, आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया और वही फोर्स कंटिन्यू अप्लाई कर रहे हो और बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस हो जा रही है। बट यहाँ पे सिचुएशन आपकी चेंज हो गई, कंडीशंस अप्लाई हो गई। क्या वेरिएबल फोर्स पे आप वर्क कैसे निकालोगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर मोमेंट पे फोर्स अलग अलग हो, है ना? हर मोमेंट पे अगर फोर्स अलग अलग हो तो आप वर्क को कैसे निकालोगे? द क्वेश्चन इज, अगर हर मोमेंट पे फोर्स अलग अलग है तो आप वर्क को कैसे निकालोगे? चलिए आपको दिखाते हैं कि अगर हर मोमेंट पे फोर्स अलग अलग है तो आप वर्क को कैसे निकालोगे। आप मुझे एक चीज बताइए, मान लो ये कोई फिक्स वाल है, ये कोई आपका है फिक्स वाल और यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग आप लगा दो, स्प्रिंग। ये हो गया आपका फोर्स F, है ना, ये हो गया आपका फोर्स F। तो अब आप एक चीज बताइए, जब इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे, जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे तो कंडीशंस क्या बनेगी? जब स्प्रिंग के बीच में गैप ज्यादा होगा, जब स्प्रिंग के बीच में गैप ज्यादा होगा तो फोर्स कम अप्लाई होगा। मान लो अगर स्प्रिंग ऐसे है, जब स्प्रिंग के बीच में गैप ज्यादा है तो फोर्स कम अप्लाई होगा। जब आप इसको कंप्रेस करोगे, जैसे जैसे स्प्रिंग आपका कंप्रेस होता जाएगा, इनके बीच का जो गैप है वो भी कम होता जाएगा। सोचिए, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो जो इनके बीच का गैप है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जब गैप आपका कम होता जाएगा उस सिचुएशन में आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप किसी चीज को कंप्रेस करो, जब गैप ज्यादा होगा स्प्रिंग में, मेरा हाथ देखो, मान लो कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है ऐसे ऐसे, अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया। जब स्प्रिंग में सोचिए, जब स्प्रिंग में डिस्टेंस प्रॉपर है, स्प्रिंग के बीच में गैप ज्यादा है तो कम फोर्स लगेगा। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि इस सिचुएशन में आपका वर्क वेरी कर गया, इस सिचुएशन में आपका वर्क वेरी कर गया। अब आप कैसे निकालोगे, क्या तरीका है वर्क निकालने का? तो बेटा अगर वर्क वेरी कर गया तो हम सिंपली क्या लेते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका dx है और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ था, x मान लो। तो बॉडी आपकी डिस्प्लेस हुई तो हम क्या लिखेंगे, छोटे वाले पार्टिकल का dw इक्वल टू f इंटू dx। और सबसे बेस्ट तरीका है कि हम क्या करें, अगर हम छोटे वाले पार्ट का निकाल लिए और dw से मुझे w चाहिए तो क्या करना पड़ता है, सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट। और आपको पता है कि dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w, ये हो जाएगा f dx। समझ में आया? बहुत ही इजी टॉपिक है कि आप अगर वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो आप वर्क को कैसे निकालोगे, है ना। अभी तक तो क्या था कि कांस्टेंट फोर्स था,
तो आप वर्क को निकाल लेते थे। बट यहाँ पे क्या है, आपका वेरिएबल फोर्स है। जब आपका वेरिएबल फोर्स है तो आप वर्क को कैसे निकालोगे, राइट। तो आप जब वेरिएबल फोर्स था तो आप वर्क को इस तरीके से निकालोगे, W इक्वल टू एफ डी एक्स। एनी डाउट, एनी डाउट टिल नाउ? चलिए, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, क्लियर। तो आपने देखा क्या कि जो dw है वो है एफ डॉट डी एक्स। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे, मैं 2-3 न्यूमेरिकल से आपको गो थ्रू करा रहा हूं, इससे सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। dw इक्वल टू आप कैसे अप्लाई करोगे, मान लो। तो चलिए, ए फोर्स है, कोई ये फोर्स है F है, ये फोर्स F, ये डाटा दिया है बेटा 10 + 0.50 x, ये बुक में मिल जाएगा आपको एस सी वर्मा में। ऑन ए पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल्स, ऑन ए पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, क्लियर। वेयर F, जो F है आपका फोर्स है और x है डिस्प्लेसमेंट है। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन ड्यूरिंग, क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर है। तो देखिए यहां पे अब हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क डन। कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत इजी तरीका है कि हमने पढ़ा है कि जो dw होता है वो क्या होता है, f डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो तो w इक्वल टू आप याद करो f डॉट डी एक्स, क्लियर। तो इंटीग्रेशन लिमिट आप क्या लगाओगे, देखो पहले हमारा क्या था, 0 पे था, अब वो चला गया 2 मीटर पे। तो f क्या हो जाएगा, 10 + 0.50 x इंटू डी एक्स। अब इस बॉडी, अब इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू जब x करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, है ना, और ये हो जाएगा 0.50 x²/2। और लिमिट आप क्या लगा दोगे, लिमिट हो जाएगा आपका 0 to 2। लिमिट क्या हो जाएगा आपका 0 से 2। और लिमिट रखना सबको आता है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हम पुट करते हैं 10 × 2 हो जाएगा 20 प्लस 0.50 2 का स्क्वायर/2, राइट, माइनस, देखो दोनों टर्म में x है तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 0.5 × 4/2, ये हो जाएगा 20 प्लस, इसको काटिए 2 मतलब 1, तो 21 जूल। तो कहने का मतलब है कि अगर वेरिएबल वर्क डन है, वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आप वर्क को कैसे निकालोगे। तो ये कंडीशन था कि आप अगर वेरिएबल है तो आप वर्क को कैसे निकालोगे। एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं जिससे आपका वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वेरिएबल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ए फोर्स है, ए फोर्स F इज इक्वल टू ए प्लस, ए फोर्स F इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल्स, ऑन ए पार्टिकल्स इन द x डायरेक्शन, इन द x डायरेक्शन, इन द पार्टिकल इन x डायरेक्शन, वेयर मेंशन है क्वेश्चंस में, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। जो a और b है ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, बाय दिस फोर्स, बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d। ट्राई, चलिए ट्राई करिए आप एक बार ट्राई करिए इसको कैसे। तो देखिए ऑलरेडी सारी चीजें इसमें मेंशन है। f इक्वल टू a प्लस बी एक्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन वेयर a एंड b आर कांस्टेंट।
फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d। क्लियर? चलिए अब आप हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि dw इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f डॉट dx। तो क्या करते थे आप? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करते थे आप? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सेम चीज वहीं पे dw क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ है? x इक्वल टू 0 टू d, राइट? और f की वैल्यू क्या है? a प्लस bx इंटू dx, है ना? बहुत ही इजी तरीका है सॉल्व करने का। तो a को विद रिस्पेक्ट टू अगर x आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? आएगी ax। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो bx स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या आ जाएगा आपका? 0 टू d, 0 टू d, यही है ना? तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। चलो हम पुट कर देते हैं ad प्लस bd स्क्वायर बाई 2 माइनस ये पूरा टर्म आपका 0 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं d कॉमन ले लो आपका, a प्लस bd बाई 2, दीज आर द वर्क। यहाँ पे इसको w, यहाँ पे w। तो वेरिएबल वर्क हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो आज आपका कंप्लीट लेक्चर में ये क्लियर हुआ कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा तब क्या होगा, वेरिएबल फोर्स अप्लाई होगा तब क्या होगा, है ना? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी क्या है, पावर क्या है, और इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या है जो पढ़ाने में बहुत मजा आता है, वो है कोलिजन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है? तो ठीक है, सो थैंक यू सो मच